भाभी माँ, ईश्वर करे ये सब आपको बताने के बाद मैं सदा के लिए मूक हो जाऊं। प्रभु श्री राम ने आपको त्याग दिया है। त्याग दिया? मेरे स्वामी ने मुझे त्याग दिया? मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने मुझे त्याग दिया। मेरे सर्वस्व, अपनी सीता को त्याग दिया। किंतु क्यों? माता, माता संभालिए अपने आप को। माता संभालिए। माता, अयोध्या की एक धोबी की पत्नी को किसी कारण एक रात्रि अपने घर से बाहर रहना पड़ा। अगले दिवस धोबी ने उसे घर से यह कहकर निकाल दिया कि वो राजा राम नहीं है, जिन्होंने इतने समय पर पुरुष के पास रही अपनी पत्नी को अपना लिया। उसको अपने प्रति जनता का विश्वास जानकर राजा के लिए प्रजा के मन में संदेह को दूर करने के लिए विवश उन्होंने आपका परित्याग किया। किंतु वो जानते थे कि आप अग्नि के समान पवित्र हैं। वो तो स्वयं राजपाट छोड़कर आपके साथ वन में आना चाहते थे, किंतु हम भ्राताओं में से किसी का साहस नहीं हुआ कि प्रभु श्री राम का उतारा हुआ राजमुकुट धारण कर सके। एक मूर्ख धोबी की दूषित सोच से उपजे संवाद के कारण मेरी माता को देश निकाला क्यों दिया गया? पतिव्रता पर संदेह करने का दंड तो उस धोबी को मिलना चाहिए। सर्वविदित है कि प्रभु श्री राम के द्वारा पराजित होने के पूर्व माता सीता ने ही रावण को अपने तपोबल, अपनी निष्ठा, अपने पतिव्रत और हृदय में बसे प्रभु श्री राम के विश्वास से पराजित किया था। हनुमान जी, दोष तो उस धोबी का है, ये तो सबको ज्ञात है। भाभी माँ का सुख किसी और के संदेह की बलि चढ़ा है। किंतु राज धर्म की मर्यादा के लिए प्रभु श्री राम ने यह निर्णय लिया है। किंतु राजधर्म के पालन हेतु इस परिस्थिति का कोई और समाधान भी तो निकल सकता था लक्ष्मण भैया। माता! हाँ? माता उठिए। माता, ये क्या हो गया है आपको? माता उठ जाइए, उठ जाइए माता। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? हनुमान जी, क्या हुआ भाभी माँ को? लक्ष्मण भैया, इतना बड़ा दुख भला कोई कैसे झेल सकता है? माता, आपका ये पुत्र
आपको लौटा ले जाएगा। माता उठिए, उठ जाइए माता। माता को संतान प्राप्ति होने वाली है। प्रतीत होता है लक्ष्मण भैया वो देखने में असमर्थ हैं जो मैं देख पा रहा हूं। माता अपने भीतर दो नन्हे जीवन पाल रही हैं। ऐसी अवस्था में तो उनका राजभवन में रहना अति आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, हमें इसी क्षण माता को राजभवन ले जाना होगा। रुकिए हनुमान, मैं भैया श्री राम के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण भैया, अब माता की दशा देखिए, फिर उचित अनुचित का निर्णय लीजिए आप। मेरा धर्म प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना है। मैं माता सीता को वन में सुरक्षित छोड़कर ही आऊंगा। लक्ष्मण भैया, मैं आपको ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। फिर भले इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। प्रभु श्री राम की आज्ञा है, बिना पालन किए वापस नहीं लौट सकता। माता को इस अवस्था में छोड़ युद्ध करना अनुचित लग रहा है, किंतु लक्ष्मण भैया को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। अंततः वही होने जा रहा है जिसका भय था। ये दोनों महायोद्धा एक दूसरे के समक्ष। ज्ञात नहीं इस युद्ध का कितना भीषण परिणाम होगा। क्या किसी उपाय से ये युद्ध नहीं टाला जा सकता? दुर्भाग्यवश इसका कोई उपाय नहीं है हनुमान जी। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था भैया। भैया, कहीं ये भाभी माँ का कोप तो नहीं, जो आपके द्वारा उनका त्याग किया जाने का समाचार पाकर जागृत हुआ है। ये भूकंपन हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध का परिणाम है। अर्थात हनुमान को ज्ञात हो गया। हनुमान अपने भोलेपन में इस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सीता को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि उससे ज्ञात है कि मेरा हृदय भी सीता से दूर नहीं होना चाहता। दूसरी ओर लक्ष्मण हर अवस्था में मेरे आदेश का पालन करेगा। ऐसे में कहीं वो एक दूसरे का ही अहित ना करते।
प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे विरोध में कोई अपना प्रिय ही क्यों ना हो।